बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। और उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ द मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर। यानी हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड जो 7 वाला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट भी देख लें। फॉर ए इज़ इक्वल टू अ मैट्रिक्स वेरीफाई दैट ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लास इस क्वेश्चन में सेवन क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे दूं। आपने फर्स्टली एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट मेथड में स्टेप्स जो आते हैं, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे और चेक करेंगे कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर वो नॉन सिंगुलर आ जाएगा तो फिर हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड जो है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी और प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दूंगी, आप वहाँ से मेथड देख लीजिएगा। इसके बाद ए इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवा के। जब आप ए इन्वर्स फाइंड आउट कर चुके हैं तो आपने एक काम एक्स्ट्रा करना है जिससे हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई होगा, क्योंकि हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए नहीं बल्कि वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। आपने मल्टीप्लाई करवाना है ए इन्वर्स को ए से, चेक करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है या नहीं, और आपने अगेन क्या करना है, ए को ए इन्वर्स से भी मल्टीप्लाई करवाना है और चेक करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है या नहीं। ऑब्वियसली अगर ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे लेफ़्ट साइड से चाहे राइट साइड से, इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी ही आना चाहिए। सो ये इस क्वेश्चन का सलूशन है जिसको मैं आपको गाइड कर रही हूँ। आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो मैट्रिक्स गिवन है हम उसे डिटर्मिनेंट केस में लिखेंगे। क्योंकि हमें ये हिंट गिवन है कि ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसको इक्वल टू 0 लेट भी कर लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चाहे तो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें हम, और चाहे तो हम इसको डायरेक्ट एवेलुएट कर लें। R1 और R3 इन दोनों में हर वैल्यूज़ में अल्फ़ा अवेलेबल है। सो हम यहाँ से अल्फ़ा को ख़त्म करने के लिए रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R3 माइनस R1। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फर्स्ट रो एज इट, सेकेंड रो भी एज इट, और थर्ड रो में अब डिफरेंस आएगा 2 माइनस अल्फ़ा, और उसके बाद ये वाला माइनस अल्फ़ा प्लस हो जाएगा जिससे ये कैंसिल हो गया और जहाँ पर जस्ट 2 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करवाना है, अल्फ़ा प्लस 3 माइनस अल्फ़ा प्लस 1, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल और ये आ गया 4। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, सो ये आएगा अल्फ़ा प्लस 7 माइनस अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल और ये आ गया पॉजिटिव 6। R3 में से चेक करें 2 कॉमन आ रहा है, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3, वन टू थ्री 1 2 3 इक्वल टू 0, और ये 2 इस साइड पे। क्लास हमारे पास डिटर्मिनेंट का रूल है कि अगर कोई सी 2 रोज़ या कोई से 2 कॉलम सेम हो जाएं तो डिटर्मिनेंट डायरेक्टली इक्वल टू 0 हो जाता है। सो ये सारा डिटर्मिनेंट जो है इसको भी अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये सारा भी इक्वल टू 0 है। ऑब्वियसली इस साइड पे तो हमारे पास 0 है ही, लेकिन दोनों रोज़ सेम होने की वजह से हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और अगर ये डिटर्मिनेंट इस वे में, यानी 2 रोज़ सेम होने की वजह से टोटल 0 के इक्वल आ रहा है, इट्स मीन यहाँ से अल्फ़ा पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना। सो फॉर ऑल अल्फ़ा के लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, एज R2 एंड
यहाँ पे सेम कर लेते हैं, R2 एंड R3 हैज़ सेम entries, so for all alpha the determinant is singular। चलो जी, यही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन था। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट P5 इज इक्वल टू द फॉलोइंग मैट्रिक्स, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ P5 इज इक्वल टू 1। ये हमने शो करवाना है और उसके बाद हमें साथ ही बता दिया है राइट Pn एंड एवेलुएट डिटर्मिनेंट ऑफ Pn। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द गिवन मैट्रिक्सेस। तो इसे भी ट्राई करेंगे। सबसे पहले P5 लिखते हैं। इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट 1 0 1 1 1 1 0, और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। क्लास हम इस 1 के नीचे तमाम ज़ीरोज़ बनाना चाह रहे हैं। एक ज़ीरो तो हमारे पास है, बाकी ज़ीरोज़ बनाएंगे। सो हमें रो ऑपरेशन अप्लाई करना होंगी, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1, R5 माइनस R1। और चेक करें माइनस होने से क्या फ़र्क आएगा। जब ये माइनस होगा तो ये ज़ीरो और यहाँ पर -1, बाकी तमाम अगेन माइनस होते हुए ज़ीरो होते जाएंगे। जब इसे माइनस करवाएंगे तो 0 0 -1, यानी जहाँ पर ज़ीरो आ रहा है उस जगह पर आएगा -1, बाकी तमाम प्लेसेस पे ज़ीरो हो जाएगा। फर्स्ट रो हमारी एज इट, सेकंड रो भी एज इट क्योंकि हमने इसमें भी कोई चेंज नहीं किया। थर्ड रो, और ये आ गई हमारी फोर्थ रो, और ये आ गई फिफ्थ रो। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग बाय C1, फर्स्ट रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बाकी जो मटेरियल है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एक दफ़ा लिख लें एक्सपेंडिंग बाय C1, 1 1 1 1 -1 0 0 नेक्स्ट अब ये वाला कॉलम देखें, फ़र्स्ट नंबर 1 है, बाकी तमाम नंबर 0 हैं, और डिटर्मिनेंट फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट नंबर को पॉजिटिव रखते हैं, सेकंड को नेगेटिव, पॉजिटिव और इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव। सो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंडिंग बाय C4, स्टार्टिंग पे -1 आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव प्लेस पे आ रहा है 1। जो 1 नेगेटिव प्लेस पे आता है हम उसकी जगह -1 लिखते हैं, जो पॉजिटिव जगह पर आता है उसके साथ +1 लिखा जाता है। ओके, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बाकी जो तमाम डाटा है वो हम यहाँ नीचे लिखेंगे। डायगनल मैट्रिक्स आ गई। डायगनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगनल के तमाम एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन ही उसी का डिटर्मिनेंट होता है। सबको मल्टीप्लाई करवा दे तो आंसर आ गया 1। सो यही हमने शो करवाना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ P5 इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमें कहा गया, नेक्स्ट हम बात करें Pn बनाने की और डिटर्मिनेंट ऑफ Pn बनाने की।
तो यहाँ पर इस केस में हम सेम इसी तरह की मैट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन Pn बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम n रोज़ और n ही कॉलम अरेंज करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, डायगोनल के नीचे वाली जो कंप्लीट लाइन है वो हम ज़ीरो बना देंगे। ठीक है, आप इसको अप टू सॉन करते हुए बना सकते हो और ऑब्वियसली इसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल टू 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड दी आइगन वैल्यूज़ ऑफ द गिवन मैट्रिक्सेस। इसमें हमारे पास मैट्रिक्सेस हैं, इसका एक सोल्यूशन मटेरियल मैं आपको सेंड करूँगी, वो भी आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर रही हूँ। इस वीडियो के बाद आपने वेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं प्लेलिस्ट में ऐड करी हूँ वो देखें, आपको इन तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।